नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल दिल्ली में ईडी कार्यालय के घेराव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार को राहुल गांधी की ईडी में पेशी है। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। सीएम ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। वहीं विवेक तन्खा ने कहा कि केंद्र कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को नीचा दिखाना चाहती है। इधर मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी कल रायपुर में ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर उसका घेराव करेंगे। इसमें कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा भी विशेष रूप से शामिल होंगे। दिल्ली आ जा रहा हूँ। कल राहुल जी की ईडी में पेशी है। AICC से हम लोग सब जाएंगे। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, IT, CBI इन सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष के साथ राजनीतिक लीडर्स पे इस प्रकार से फॉल्स केसेस इस देश में लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसका सड़कों पे विरोध करेगी, कोर्ट्स में विरोध करेगी और हर फोरम पे विरोध करेगी। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, चाहे ईडी हो, CBI हो, अन्य संस्थानों के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। उसका हम विरोध करेंगे और कल ईडी कार्यालय में हम 11 बजे से हम ईडी कार्यालय घेराव करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोरों पर है। बीजेपी ने नए कार्यालयों का निर्माण शुरू कर दिया है। अगले साल तक छत्तीसगढ़ भाजपा के 30 संगठन जिला कार्यालयों का निर्माण पूरा हो जाएगा। अभी 24 जिलों में भाजपा का कार्यालय है, जबकि सूरजपुर, बलरामपुर और भिलाई में कार्यालय का निर्माण हो रहा है। तो वहीं बालोद, गरियाबंद और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का भूमि पूजन हो गया है। विष्णुदेव साय का कहना है कि संगठन के हिसाब से हमारे 30 जिले हैं। जिन जिलों में कार्यालय नहीं है वहां निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव इन्हीं जिला कार्यालयों से लड़े जाएंगे। संगठन के हिसाब से हमारे 30 जिले हैं और 30 जिलों में 24 जिलों में कार्यालय सुचारू रूप से चल रहा है। खुद का भवन है और अभी 3 जिले में कार्यालय भवन का निर्माणाधीन है। सूरजपुर जिला में, बलरामपुर जिला में और भिलाई में। और 3 जिला में अभी कल बालोद जिला का कार्यालय का भूमि पूजन हम स्वयं करके आए हैं। आज गरियाबंद जिले का जिला भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन हो रहा है और 14 तारीख को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का भूमि पूजन होने वाला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बांटने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत दावेदार जिस वार्ड के मतदाता हैं उसे वहीं से टिकट देने के निर्देश दिए। किसी भी उम्मीदवार का वार्ड परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कांग्रेस में अब बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में दावेदारों के बीच लात घूंसे चलने की शिकायत पार्टी को मिली थी। आपसी झगड़े भी बाहरी व्यक्ति की उम्मीदवारी को लेकर हो रहे थे। लिहाजा पार्टी ने नया फॉर्मूला निकालते हुए साफ कर दिया कि अब बाहरी व्यक्ति नहीं चलेगा, जो जिस वार्ड का वोटर है वहीं से दावेदारी करे। नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया है। ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके चलते कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी सोनिया और राहुल गांधी को बदनाम कर रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। कल जब राहुल गांधी ईडी के दफ्तर जाएंगे तब सभी सांसद और वर्किंग कमेटी के मेंबर AICC मुख्यालय में एकजुट होकर ईडी के दफ्तर पर विरोध करेंगे। एक भी पैसा निजी तौर पर नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने आज तक ना तो एसोसिएट जर्नल पब्लिकेशन से लिया, ना यंग इंडिया से लिया, एक पैसा नहीं। उसके बावजूद ही इन्हें बदनाम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी कल AICC से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के दफ्तर में जाएंगे और हम सब लोग
जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, वो AICC में कल 9:30 बजे हम लोग एकत्रित होंगे। ऑनलाइन गेम की लत के कारण आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां चंदन नगर इलाके में मोबाइल पर गेम खेलने से मना करने पर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 19 साल की सारा को परिजनों ने गेम खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद उसने जान दे दी। पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इसी तरह 10 जून को भी ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर एक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ दिन पहले लूडो में पैसे हार चुके एक युवक ने भी सुसाइड कर लिया था। मोबाइल बार बार देखा करती थी, तो इसी बात पे से नाराज होकर उसको समझाया कि मोबाइल मत देखा कर। इसी बात पे से संभवतः वो नाराज होकर फांसी लगाई है उसने। हॉस्पिटल ले गए तो जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित होने के बाद उन्होंने थाने पर सूचना दी, मर्ग कायम हुआ है, अभी जांच में है। सतना के वाटर पार्क में लड़कियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर असामाजिक तत्वों ने मारपीट की बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक ही परिवार की महिला, बच्चों समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के रुइया स्थित वेकेशन वाटर पार्क की है। दरअसल वाटर पार्क में कुछ लड़कियां अपने परिजनों के साथ छुट्टी का दिन मनाने गई हुई थी। लड़कियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस बात की शिकायत उन्होंने अपने परिजनों से की। परिवार ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपियों ने अपने साथियों को लाठी डंडे के साथ मौके पर बुला लिया और परिवार के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। चलिए अंदर आइए। फैमिली के साथ हम लोग गए थे, हम थे, हमारे बड़े भैया थे और हमारी मित्र हैं पंडित जी, उनकी फैमिली थी। तो हम लोग वहीं गए थे पार्क में, वाटर पार्क में स्नान कर रहे थे, तो ये लोग जो है बच्चों को छेड़ने लगे। बच्चों को छेड़ने के बाद जब बच्चों ने अवरोध किया तो बच्चों को जो है मिसेज को, हमारी भाभी को ऊपर हाथ उठा दिया उन्होंने। जब हम रोकने पहुँचे तो हमारे ऊपर चालू हो गए। ग्वालियर में सड़क दुर्घटना में घायल युवक को मुरार जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों का अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से जमकर विवाद हो गया। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ विवाद कर मारपीट तक कर दी। इस विवाद का वीडियो भी सामने आया। वहीं मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुरार थाना क्षेत्र के काशीपुरा में देर रात सड़क दुर्घटना में घायल युवक राम दुलारे को उसके परिजन मुरार जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर ने घायल युवक का परीक्षण कर उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया, जिससे घायल युवक के परिजन नाराज हो गए और घायल युवक का जिला चिकित्सालय में ही इलाज करने के लिए दबाव बनाने लगे। मामले में जब तूल पकड़ा, परिजनों ने स्टाफ और डॉक्टरों के साथ विवाद कर मारपीट कर दी। लिख के दे दिया भैया। 15 या 16 लोग और हो गए और आकर के ये मेरे और मेरे स्टाफ के साथ में बदतमीजी करने लगे। तूतड़ा, गालियां देना, मारपीट करना, हाथ पकड़ना, झड़प करना, मुझे जान से मारने की धमकी देना, जिसमें से इनमें से किसी 2 व्यक्ति ने, एक ने मेरा हाथ पीछे से पकड़ के मरोड़ दिया और एक ने मेरे सिर में बहुत जोर से घुसा मारा, जिसके वजह से मैं नीचे जमीन पर गिर गया। मुरार हॉस्पिटल में तो उनको एक को रेफर कर दिया गया था GH के लिए। तो तब उसके परिजन आए और परिजन के द्वारा डॉक्टर के साथ काफ़ी अभद्रता की गई और मारपीट की गई, ऐसा डॉक्टर के द्वारा बताया गया था। तो डॉक्टर की रिपोर्ट पर सेक्शन 353 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो रहा है। भाजपा नेता पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने पोस्ट में लिखा कि सीएम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। गांव की आबादी 1400 है, यहां केवल एक मुस्लिम परिवार रहता है, पर 50 लाख की लागत से मस्जिद बनाई गई है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता पुष्पेंद्र त्रिपाठी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट सहित लिखित शिकायत करते हुए FIR दर्ज किए जाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि सीएम हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते। भाजपा नेता पुष्पेंद्र त्रिपाठी की पोस्ट से इलाके में शांति खराब हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बघेल जो कभी भी मुस्लिम हिंदुओं पे भेदभाव नहीं किए, राम वन, पद्मन, गांव-गांव में रामायण कराना और कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरों को पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखना, ये केवल एक गैर हिंदू मुस्लिम बात वाला व्यक्ति ही कर सकता है। पुष्पेंद्र त्रिपाठी द्वारा ये गलत टिप्पणी की गई, हम इसके खिलाफ FIR की मांग करने हैं। इस पर FIR कर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस क्षेत्र का शांति सौहार्द कायम रहे। और अब देखते हैं बिग न्यूज।
अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसून एक्टिव हो जाएगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव से लोगों को राहत मिलेगी। सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो कोरोना से संक्रमित हैं और अभी तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि उन्हें दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स ने उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है। बता दें कि 1 जून को सोनिया गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हाथ में देकर देखें, देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट करेंगे। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद और पब के घर को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने करीब 4.5 घंटों तक 3 बुलडोजर और पोकलैंड मशीन के जरिए जावेद के मकान को ढहा दिया। बुलडोजर चलाने में पहले घर के कुछ सामान को हटाने की इजाजत दी गई, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद विदेशी दौरे का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के बाद अब सीएम भूपेश अपने अधिकारियों और सलाहकारों के साथ 20 जून से 27 जून तक इंडोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सीएम बाली में क्लाइमेट चेंज सम्मेलन और 25 जून को सिंगापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित कई सीनियर ऑफिसर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका दूसरा विदेश प्रवास होगा। इसके पहले अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। सीएम के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एवीपीएन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगा। छत्तीसगढ़ के रेड क्रॉस ब्लड बैंक के पास मोबाइल वैन नहीं है, जिसके चलते शहर में डोनेशन कैंप लगाने में ब्लड बैंक को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेड क्रॉस के पास एक मोबाइल वैन थी, जो कि 1.5 साल पहले खराब हो गई। मोबाइल वैन के कंडम हो जाने के बाद अधिकारियों ने तत्परता दिखाई, लेकिन मोबाइल वैन की जगह एम्बुलेंस खरीद डाली। जायजा लिया विनय वर्मा ने। आज आपको छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ब्लड बैंक की स्थिति दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस है उसकी, ये देखिए एम्बुलेंस है। साल 2006 में इसे डोनेट किया गया था और उसके बाद से ये ब्लड बैंक की जो वैन है ये डोनेशन का काम करती थी, अलग अलग क्षेत्रों में जाती थी और वॉलंटरी जो डोनेशन है वहाँ पे कराती थी। यहाँ से स्टाफ जाते थे, संसाधन जाता था और कैंप में उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन अब इसकी स्थिति देखिए क्या है। ये पूरी तरह से कंडम और कबाड़ घोषित कर दी गई है। 1.5 लाख किलोमीटर बताया जा रहा है कि इसको चलाया जा चुका है। और ऐसे में जब ये राजनांदगांव पिछले दिनों गई थी 1.5 साल पहले, तो वापसी में ये ख़राब हो गई और उसके बाद से ये आउटडेटेड हो गई है। अधिकारियों को इसकी कई बार जानकारी मिली है। इसके बाद से एक नई एम्बुलेंस की, एक नई वैन की व्यवस्था की गई है ताकि डोनेशन हो सके, लेकिन उस पर भी काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, आइए उसकी भी स्थिति दिखा देते हैं। 1.5 साल पहले जब वो वैन ख़राब हो गई, कबाड़ हो गई, तो यहाँ के अधिकारियों ने केंद्र सरकार और स्थानीय स्तर के अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी कि हमें एक मोबाइल वैन उपलब्ध कराया जाए ताकि जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो आराम से लगा दिया जाए। लेकिन अब अधिकारी ये वैन भेज दिए हैं। ये मार्च में यहाँ पर भेजी गई है, केंद्र सरकार से ये भेजी गई है। ये वैन नहीं, ये एम्बुलेंस है। यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो मोबाइल वैन मांगी थी जिससे हम ब्लड डोनेशन कैंप में संसाधन ले जा सके, मानव संसाधन ले सके। अब इस एम्बुलेंस का हम क्या करें? अधिकारी कम से कम इसके बारे में जवाब तो दें। लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी को ये नहीं बता रहे हैं कि इस मोबाइल वैन का क्या करना है, इस एम्बुलेंस का क्या करना है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से प्री बीएड और डीएलएड की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई। कोरोना के कारण 2 साल ये प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली में प्री बीएड की परीक्षा होगी, जो कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दूसरी पाली में प्री डीएलएड की परीक्षा 2 बजे से 4:15 बजे तक आयोजित की गई है। बीएड की 14,500 सीटों के लिए इस बार 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जबकि
कोविड-19 का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। पेंड्रा में इस परीक्षा के लिए 10 से ज्यादा केंद्रों पर 2000 से ज्यादा परीक्षार्थी पहुंचे। सागर जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बहन की मौत से सदमे में आए चचेरे भाई ने उसकी चिता पर लेटकर अपनी जान दे दी। मामला बहेरिया थाना क्षेत्र के मजगावा गांव का है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम खेत प्रीति दांगी नाम की युवती लापता हो गई थी, जिसकी डेड बॉडी शुक्रवार की सुबह कुएं में मिली। शव के अंतिम संस्कार के बाद युवती के चचेरे भाई ने चिता पर लेटकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामले की जाँच जारी रखी है। वो वहाँ से सीधा आया और चिता के पास पहुँच गया। वहाँ उसने जो आदमियों ने देखा है वहाँ पे, तो हाथ जोड़ के बैठा था और बैठे हुआ था, तो उसको गिर पड़ा या कैसे क्या आग ही लग गई। वहाँ पूरा वहीं पे जल गया था चिता के पास में। धार में रहता था, वहाँ से आया और मोटरसाइकिल खड़ी करके और जा करके चिता में लेट गया, जिस कारण से वो आग से झुलस गया और उसको इलाज के लिए परिजन जिला अस्पताल सागर ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दोनों ही प्रकरणों में हमारा कायम करके जांच लिया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।